ब्रह्म ज्ञानी को अंग भाग दो। ब्रह्म ज्ञानी को अंग भाग दो। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो सभी सत्संगी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम 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 जी राम। ये दूसरा भाग है। ज्ञान सुनिया चेते नहीं रसो बेरा नर हो, आंधा सो सुख राम केर जन सुनिवे नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं ज्ञान सुनकर जो सावधान नहीं होते हैं, ज्ञान सुनकर जो नहीं चेतते हैं, यानी भजन करने में सावधान होकर नहीं लगते हैं, वो उन्होंने ज्ञान सुना या नहीं सुना बराबर है। इसलिए उनको महाराज ने बेरों के समान, बेरे जो कान से सुनते नहीं है उनको बेरे बोलते हैं, तो वो बेरों के समान हैं। महाराज फरमाते हैं कि वे अंधे हैं जो जन परमात्मा के जनों को देखकर झुकते नहीं, सिर नहीं झुकाते हैं। वो जन अंधे हैं जो संतों को आगे अपना शीश नहीं झुकाते हैं। तिरकुटी लग तो हद हेर आगे बेहद जान, दोनों संग सुख राम केर नैना मद बखान। त्रिकुटी लग तो हद है आगे बेहद जान, दोनों की संध सुख राम के नैनों के मध्य बखान। त्रिकुटी तक तो हद है, इसके आगे बेहद है। बेहद और हद दोनों की संधि नैना के मध्य में है। हद में फिरे सो मानवीर, बेहद हरिजन जाई, दोनों सिर सुख राम केर सो तो ब्रह्म कहाई। हद में फिरे सो मानवी, जो हद में फिरता है वो मनुष्य है, और बेहद संत जन जाते हैं। बेहद हरिजन जाय, दोनों सिरे सुख राम के, इन दोनों से सिरे जो है वो ब्रह्म कहलाता है। त्रिकुटी के नीचे के साधन करने वाले, त्रिकुटी से नीचे का साधन करने वाले मनुष्य हैं। भजन करके बेहद तक जाने वाले हरिजन हैं। इन दोनों के ऊपर केवल्य पद में, आनंद पद में पहुंचने वाले ही ब्रह्म ही है। हद बेहद नर कहत हेर मर्म न जाने कोई, हम जानी सुख राम केर रया संद पर सोई। महाराज फरमाते हैं कि हद बेहद की बातें करते हैं परंतु उसका मर्म जानते नहीं है। महाराज ने कहा है कि हमने उसका मर्म जाना है और संद पर जाकर सो रहे हैं। मनुष्य हद बेहद की बातें करते हैं परंतु मर्म को नहीं जानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उस मर्म को मैंने जाना है, उस पद की मैंने प्राप्ति की है, यानी मैं उस संद पर पहुंच गया हूँ। पायो पायो कहते हेर कियो कछु नहीं जाई, तब लग सुन सुख राम केर किस विद मानू आई। पायो पायो कहते हैं कि मैंने पा लिया है, और कयो कुछ न जाई, उसकी विधि कैसा है क्या है वो बताने में वो समर्थ नहीं है। तब लग सुन सुख राम के, मैं उसकी बात को कैसे मान लूं। मैंने पाया, हमने पाया, ऐसा कहते हैं, उनका वर्णन नहीं कर सकते। महाराज फरमाते हैं कि वहाँ तक मैं उसको कैसे मान लूं। मैं हरिजन में गर्क हूँ, जुद जन मेरे माई, अब न्यारो सुख राम के कहने को कछु नाई। मैं हरिजन में ब्रह्म में ग्रक हूँ, मैं हरिजन में
और ब्रह्म में ग्रक हूँ। सारा संसार, वे जन, सभी जन ब्रह्म में ही हैं। महाराज फरमाते हैं कि अलग कहने के लिए कुछ और है ही नहीं। आठ सीध नवनिधि प्रगटी, सासो रयो माई, तिण नर सुख राम के हर पायो है नाई। 8 सिद्धि नवनिधि प्रकट हो गई है और उसके अंदर सांसा है। सांसा यानी भय है, डर है। तिण नर सुन सुख राम के हर पायो है नाई। उसने परमात्मा को नहीं पाया है। जिस मनुष्य को 8 सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होने पर भी दुख का अनुभव होता है, तो महाराज फरमाते हैं कि उसे परमात्मा की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। सांसो दुबद्या उठ गई, बेबरम दिया कोई, वे तो सुन सुख राम के जन हरे की हो। जिनका संशय रूपी दुख दुविधा यानी द्वेषपना यानी राग द्वेष नहीं रहा है, भय और भरम से अलग हो गया है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे भक्ति करने वाले जन वे परमात्मा एक ही हैं। कैसे जन एक हैं? जिनका संशय रूपी दुख और दुविधा द्वेषपना, सुख कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, दुख में दुखी होता है और खुशियों में खुश होता है, ये द्वेषपना है। यानी राग द्वेष नहीं रहता है, बेभरम अलग हो गया है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे भक्ति करने वाले जन और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। माए लागा ख्याल सो निर्गुण पद जान, बायर सुन सुख राम के सरगुण नाम बखान। अंदर में सत शब्द का, घट के अंदर सत शब्द का अनुभव हो रहा है। ये तो निर्गुण पद है। जो घट में सत शब्द का अनुभव हो रहा है, ये निर्गुण पद है। बाहर वाणी से जो भजन हो रहा है वे सरगुण नाम है। जैसे बेखरी वाणी में आप बोल के भजन करते हैं। बेखरी वाणी का मतलब कैसे बोलते हैं? बेखरी वाणी में राम 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 राम, ये बेखरी वाणी है। और जो अपन भजन करते हैं वो सांसों सांस में करते हैं। तो ब्यासा का ए नाण ये बरमन उठे कोई, पाया तो सुख राम के में बूढ़ा घर जोई। महाराज फरमाते हैं कि जिनको सत शब्द का अनुभव हो गया है, उनमें किसी तरह का भरम पैदा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने साक्षात सत शब्द को अनुभव किया है। जिनको उस पद की प्राप्ति हुई है, मानो उसके यहाँ तो बरसात हुई है। व्यास्या बिन बाणी नहीं, बिन पाया नहीं नूर, निपजा बिन सुख राम के नहीं है राम हजूर। महाराज फरमाते हैं कि अनुभव किए बिना कहा नहीं जाता। जिसने अनुभव नहीं किया है वो दृढ़ता से किसी बात को ठोस बना के नहीं कह सकता, क्योंकि उसने उनका अनुभव नहीं किया है। अनुभव किए बिना कहा नहीं जाता, प्राप्त हुए बिना ज्ञान नहीं होता। जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक उसको ज्ञान नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि प्राप्त हुए बिना उस पद का अनुभव नहीं होता है। अनुभव कब होता है? जब सत शब्द को
वो प्राप्त कर लेता है। पहले परचो ज्ञान है दूजो अणबे जान। पहलो परचो ज्ञान है, दूसरा परचा अणबे है। तीजो सुन सुख राम के रहस चेटे आन। तीसरा परचा संत भजन के चेटा हुआ रहता है, हर्षम लगा रहता है। पहली परीक्षा ज्ञान होता है, उसको ज्ञान हो जाता है। दूसरी परीक्षा वो अणबे बारी वाणी की जानकारी होती है। महाराज फरमाते हैं कि तीसरी वह है हंस आकर उस पद की प्राप्ति का, उससे ज्ञान प्राप्त करे। यही चेंटना है, शब्द के लगा रहता है। कागज केरा फूल पर बंवरन से आई। पोप फूल सुख राम केर मडा दके ल्या जाई। महाराज फरमाते हैं कागज के फूल पर भंवरा आकर कभी नहीं बैठता है। वहीं अगर पोप का फूल होता है तो उसको भगाओ, वो घूम के फिर वापस वहीं पे आता है। जबरदस्ती उसके चक्कर काटता है, उसी फूल पे आकर बैठता है। तो महाराज फरमाते हैं कि कागज का फूल कितना ही खूबसूरत हो, भंवरा उस पर आकर कभी नहीं बैठता है। और वे असली सुगंध वाले फूल से धकेलने पर भी, वहाँ से भगाने पर भी वो दूर नहीं जाता है। ज्ञान बास जन चंदन है भयंग जीव कहाई। चेट्या सुख राम के अंग ताप सब जाई। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान सुगंध भक्ति करने वाले जन चंदन है। ज्ञान तो जो ज्ञान होता है, ज्ञान अनुभव करते हैं तो उनको ज्ञान होता है। तो महाराज फरमाते हैं ज्ञान उस भक्ति की सुगंध है। और जो जन है, भक्ति करने वाले जो जन है वो चंदन है। जो जीव है वो सर्प है। ज्ञान धारण करने से ही जीव को 3 तापों से अलग होने पर उससे शांति मिल जाती है। तीनों ताप का अंगीठा बुझ जाता है। भोजन बहु प्रकार का न्यारा केवत घाट। जी में सब सुख राम के एक ही मुख की बाट। भोजन तो तरह तरह का बनाया है, उस भोजन के व्यंजनों के नाम भी सबके अलग अलग हैं, पर जीमने का मुंह दरवाज़ा एक ही है और वो सब एक ही जगह जाकर इकट्ठा होता है। या हम सबको चीज़ों को अलग अलग रखते हैं। ज्ञान सुगंध करने वाले साधन कई प्रकार के हैं। जो भक्ति के साधन करते हैं वो साधन कई प्रकार के हैं। सब वाणी वे श्वासा के आधार से ही होते हैं। कोई वाणी से होता है, कोई श्वासा से होते हैं। इनको ही एक मुख से जीवना कहते हैं। तुम भी साचा हम भी साचा, जामन ठेरियो सोई। के सुख राम अनेकाई, ये जन एक में होई। महाराज फरमाते हैं कि अनेक प्रकार के साधन हैं जिनका मन जिसमें लगता है। कितने ही तरह के साधन होते हैं। किसी का मन कहीं लगता है, किसी का मन कहीं लगता है। तो जिसका जहाँ मन लग गया उसके लिए वो ही ज्ञान सच्चा है। महाराज फरमाते हैं कि वे अनेकों में वो एक ही है। ज्ञान तो अनेक है, परंतु जो ज्ञान उसको अच्छा लगता है वो अनेकों में से उसने एक ले लिया है। जितने अनेक हैं वो एक में ही हैं।
रावण सांग बहुत ले आया, श्याल सांग जे कीना, के सुख राम जहाँ जिरो जो, तहाँ दान ले दिया। महाराज फरमाते हैं कि सांग बनाने वाला बेरूपिया रावण अनेक तरह के सांग बनता है, जिसे जैसा सांग पसंद आता है उसी पर रीझ कर वो उसको दान देता है। जो स्वांग जिसको पसंद आता है वो ही उसको पैसे देता है। ऐसे ही कई तरह के साधन हैं जिन्हें जिस साधन में आनंद आता है वो ही धारण करता है। जन की जैसी भावना तैसा ही हर होई, बिना सायब सुख राम केर दूजो सुनियन कोई। महाराज फरमाते हैं जन की जैसी भावना होती है परमात्मा वैसा ही बन जाता है। बिना साहिब सुखराम के परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, सुना ही नहीं है। जैसी जन की भावना होती है परमात्मा उसे उसी रूप में दिखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि बिना साहिब के दूसरा कोई है ही नहीं। जिन बायक जा ओळखियो तिन घाटे इतवार, जूं जैसा सुख राम केर प्रगटे सिरजनहार। महाराज फरमाते हैं जिस जिस साधन से जैसा अनुभव किया है उसको उसी में भरोसा है। महाराज फरमाते हैं कि उनके लिए वो ही स्वरूप है। धन जो बन को छाकियो मुरडायो नर जाय, पछतासी सुख राम केर जान दिन पकड़ियो आय। धन जोबन में छका हुआ अकड़ में चलने वाला महाराज फरमाते हैं कि पछतासी सुखराम के जिस दिन काल आकर उनको पकड़ेगा। धन यौवन और यौवन के अहंकार में मगरूर रहता है। महाराज फरमाते हैं कि जिस दिन अंत समय में यमदूतों के फंदे में आवेगा जब उसको पछताना पड़ेगा। बास बिना चेते नहीं रे भंवर पोप को आए, आपारक सुख राम केर कर लो संता माई। महाराज फरमाते हैं कि बिना सुगंध के भंवर फूल पे नहीं बैठता है। अपारक सुखराम के संतों के अंदर कर लो। बिना सुगंध भंवरा फूल पर नहीं बैठता है। महाराज फरमाते हैं कि संतों की परीक्षा है, उनमें ज्ञान होने पर संसारी उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। गुण प्रगटिया बिन बायरो, जुगलू में नहीं कोई, या पारक सुख राम केर जन के साची होई। ज्ञान प्राप्त हुए बिना संसारी उनके पास नहीं जाते हैं, यानी उनका वो कोई आदर भाव नहीं करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि संतों की ये ही सच्ची परीक्षा है। गुण गुण माई फेर है, बास बास में जान, जगत जगत सुख राम केर बवर बवर में ठाण। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान ज्ञान में फर्क है। ज्ञान भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो महाराज कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान में फर्क है। इसी तरह सुगंध और सुगंध में फर्क है। महाराज फरमाते हैं कि कोई किसी फूल के अंदर कैसी खुशबू होती है, दूसरी जाति का कोई फूल होता है उसमें अलग तरह की खुशबू होती है। तो महाराज कहते हैं कि सुगंध सुगंध में फर्क है। महाराज फरमाते हैं कि जगत जगत में और भंवर भंवर में भी फर्क है। बास भंवर गति एक वे, जहाँ जो चेते आई,
यूं दुनिया सुख राम केर जन सुनू बे आई। सुगंध वे भंवरे की गति एक होती है, सुगंध और भंवरे की गति एक होती है। उसी सुगंध पर भंवरा बैठता है जो उसको सुगंध अच्छी लगती है। इसी तरह जिसे जो ज्ञान पसंद है, यानी कौन से फूल की सुगंध पसंद है, वो ही ज्ञान धारण करेगा। बारे बाबो उजड़ो देखत है सब कोई, भीतर तो सुख राम केर बोलिया सुगम होई। बाहर से तो सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, तो महाराज फरमाते हैं कि बाहर से तो बाबा बहुत सफ़ेद जग बुगले के समान होया हुआ है। बारे बाबो उजड़ो सभी ही लोग देख रहे हैं, भीतर उसका भीतर कैसा है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये बोलेगा जब पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। उपदेश करने वाले बाहर से बहुत अच्छा उपदेश करते हैं, भीतर की बात तो उनके विचारों से मालूम पड़ती है कि उसके विचार कैसे हैं। राती किया ही क्या हुए, दिन ही जूझा जान, यूं सिमरण सुख राम केर समझा सरस बखान। महाराज फरमाते हैं कि बिना भेद भजन करना, रात में करना, वे भेद से भजन करना ही दिन में जूझना है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे सिमरण को समझ करना ही, समझ करके ही शब्द को पहले समझो, कौन सा शब्द है और कौन सा सत शब्द है। पहले शब्द की पहचान करो, उसको समझो, और समझ कर करना ही सबसे श्रेष्ठ है। रात रात तो दौड़ियो दिन उगे रे बेस, सो मूरख सुख राम केर सब नर नारी के। महाराज फरमाते हैं बिना भेद से, सत शब्द का कोई भेद नहीं है, शब्द का कोई भेद नहीं है, तो बिना भेद से रात दिन भजन करते हैं और भेद मिलने पर भजन ही नहीं कर रहे हैं, बैठ गए आराम से कि अब हमको सत्सबद मिल गया है। तो सत्सबद मिल गया है तो भाई अब सत्सबद की साधना भी करनी पड़ेगी ना, अब बैठा क्यों है। तो महाराज फरमाते हैं कि उनको तो सभी स्त्री पुरुष मूर्ख ही कहते हैं। जब सत्सबद नहीं मिला था तब रात रात भर भजन करता था, अब उसको सत्सबद मिल गया है तो उसकी साधना नहीं कर रहा है, तो सभी उसको मूर्ख ही कहेंगे। सुलटो तो सबके फिरे, उल्टो चढ़े सो साच, सब सो सुन सुख राम के अधिकारी बात। आइद की है बात, सुलटा यानी वाणी के आधार से सांस सांस में भजन तो सब ही करते हैं, लेकिन सदगुरु से भेद लेकर सांस और उन सांस में भजन कर बंकनाल में सत शब्द के साथ ब्रह्मांड से पार होकर केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। वो ही सबसे सत्य बात है, सबसे अच्छी बात है। करणहार तो राम है परालब्ध के हाथ, मोसिर सुख राम के जस को जस की बात। महाराज फरमाते हैं कि करने कराने वाला तो परमात्मा राम जी महाराज है और सब परालब्ध के हाथ में है। महाराज फरमाते हैं कि मेरे सिर पर तो जस और अपजस की बात है। करने वाले राम जी हैं, परालब्ध में जैसा योग होता है वैसा ही होता है। महाराज फरमाते हैं कि मेरे को तो जस को जस मिलता है।
जब लग के ब्यास्यो नहीं जे शिवरण की डील, ब्यास्यो जा सुख राम के सब बाता की हील। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ तक कहते हैं मुझे शब्द का अनुभव नहीं होता तो समझो कि शिवरण ठीक नहीं हो रहा है। अगर शिवरण ठीक हो रहा है तो उसको सत्सबद अनुभव में आ जाता, परंतु उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक है, जब ही वो सत्सबद उसकी जागृति नहीं हो रही है, यानी भजन कम हो रहा है। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ अनुभव हो रहा है वहाँ किसी तरह की डील यानी कमी नहीं है, वहाँ भरपूर भजन हो रहा है। हर ब्यास्याता जानिए आठ पोर लिव ध्यान, नहीं तर तो सुख राम के कहने को मुख ज्ञान। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द का रात दिन अखंड अनुभव होता है, लिवबंद भजन हो रहा है, आनंद पद में ले होकर ही व्यासना है। महाराज फरमाते हैं कि नहीं तो खाली मुंह से कहने का ज्ञान है और कुछ नहीं है, खाली मुंह से बातें करनी है, उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन राम।